और जो ये लेट नाइट की भूख होती है ना, यही सारा काम ख़राब करती है। और सामने जब हो केएफसी का फ्राइड चिकन, तो फिर डाइटिंग तो फिर भाड़ में ही जाएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। बस रात की इसी ही क्रेविंग से हमने किया है व्लॉग का आगाज़। बहुत मज़े का केएफसी के साथ ये हमने हॉट शॉट राइस होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। बहुत टाइम बाद मैंने खाए, थोड़े ठंडे भी हो गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। और केएफसी की फ्राइड चिकन का तो खैर बात ही कुछ और है। और एक बहुत ही खूबसूरत सुबह, महकती हुई, गुनगुनाती हुई, फ्रेश सी सुबह के साथ दिन का आगाज़ किया। बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन नाश्ता जो है कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। कम करें लेकिन करें ज़रूर। तो बस ये थोड़ा-सा नाश्ता मैंने किया था और थोड़ा भी काफ़ी हो गया था। और उसके बाद हम लोग नीचे चले गए थे अजराओं में, जो हमारे बाहर क्यारी लगी हुई है। आप देखें यहाँ पे कितना अच्छा, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, पुदीना कितना अच्छा और फ्रेश आया है, सलाद का पत्ता, और यहाँ पे हरी प्याज। इतनी जल्दी ये सब चीज़ें उग गई हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये हम सब लोग काट लेते हैं, वरना फिर ये जल जाती हैं और फिर ये दोबारा नहीं आती। और पुदीने की अगर मैं आपको खुशबू सूंघा सकती ना, तो आपको लगता है इतना फ्रेश पुदीना था कि बिल्कुल बाज़ार से भी ऐसा नहीं मिलता होगा। तो बहुत अच्छी ज़मीन होती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ चीज़ें इतनी जल्दी आ जाती हैं और कुछ यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे यहाँ पे पपीता बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे यहाँ सेम की फलियाँ नहीं होती, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कड़ी पत्ता नहीं होता। और अब जिस वक़्त हम यहाँ पे काम कर रहे थे, उस वक़्त मौसम बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे कि अभी थोड़ी के देर के बाद यहाँ पे बिल्कुल आंधी आना शुरू हो जाएगी और इतनी शदीद किस्म की आंधी आएगी और साथ बारिश भी हो जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल मौसम लग रहा था। और भाई ये सारा काम करने के बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। देखें, ये हरी प्याज है, कितनी अच्छी है, कितनी फ्रेश लग रही है। बाज़ार में जो मिलती है तो उसको इतना गीला कर देते हैं कि इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल खुश्क है। और अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊं रात के डिनर में, कि अब्बू आए, कहते देखो कैसी हवा चल रही है। और देखिए मैंने खिड़की खोल के देखी है तो इतनी शदीद किस्म की आंधी आ गई थी। बादल देखें आप, बिल्कुल यकसर मौसम यहाँ का चेंज हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड इतनी ज़्यादा काली घटा आ गई थी और हवा तो ऐसी चल रही थी कि आप सोच नहीं सकते। कि मैंने वीडियो भी बहुत मुश्किलों से बनाई है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मोबाइल ही गिर जाएगा। और हमारी गैलरी में इतना सारा सामान रखा है, वो बिल्कुल ऐसे घूम रहा था जैसे इसका वज़न ही ना हो। आपको देखें पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा कि कैसी चीज़ें उड़ रही हैं, और तमाम चीज़ें ऐसे ही उड़ रही थी। हवा का जो रफ्तार थी हवा की, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी कि दरवाजे और खिड़कियां तक नहीं बंद हो रहे थे। और इतने एक्सट्रीम स्टॉर्म के बाद थोड़ी ही देर के बाद बारिश बरसने शुरू हो जाती है, विद बहुत ही गरज के साथ बिजली चमकने लगती है। तो भाई सबकी मिली जुली फरमाइश पर हमने कहा आज बना लेते हैं आलू के पराठे, मौसम की मुनासिबत से। तो बस 1 किलो आलू लिए थे, अच्छे से उनको बॉईल किया था। मैश करने के बाद 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर के साथ 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना और कुछ हरी मिर्ची मैंने अच्छे से चॉप करके इसी आलू के मिक्सचर में मिला देंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या चीज़ पसंद है बारिश के मौसम में? क्या चीज़ आपकी ज़्यादा फेवरेट है? हलवा पूरी है, आलू के पराठे हैं, या कोई और चीज़ फेवरेट जो आप इस मौसम में बनाना चाहते हैं? ज़रूर मुझसे कमेंट में शेयर कीजिएगा। मैं आज आलू के पराठे की पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। देखें ये मिक्सचर मैंने इतने अच्छे से मिक्सचर तैयार हो गया है, और बस साथ साथ आटा गूंद लेते हैं। अच्छा, मैं आटे में कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करती, जैसे कुछ लोग दही, तेल चीज़ें शामिल करते हैं। बिल्कुल सिंपल आटा ही गूंदती हूँ, जैसे रोज़मर्रा का आटा गूंदा जाता है। बस निस्बतन नरम ही आटा गूंदते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करते। लेकिन आटे को मैं हमेशा रेस्ट ज़रूर देती हूँ, और जब इनके पेड़े बनाती हूँ तब भी पेड़ों को थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। पेड़े को रेस्ट देने से आटा बहुत ठहर जाता है और आपके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पेड़े बना के रख लूँगी जितने भी मुझे चाहिए, और उनको ढक के रख दूँगी। अच्छा, मैं यहाँ रायता बना रही थी। तकरीबन ½ kg मैंने दही लिया है, और इसके अंदर मैंने उसी जो आलू का भुट्टा है उसका थोड़ा सा पेस्ट डाल के, देखें इसमें इस तरह से आप रायता बनाएंगे आलू के भुट्टों के लिए, समझ लें ये इसका की
इन सीक्रेट आलू का भुर्ता का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और थोड़ा सा 1 चम्मच चाट का मसाला। ये बहुत बहुत मज़े का आलू के साथ रायता बनता है, आलू के पराठों के साथ, और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। बाकी आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। इसके साथ लाल चटनी भी अच्छी लगती है। मेरे पास एक हरी मिर्चों की रेसिपी भी है जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। वो मिर्चें भी, भरी हुई मिर्चें जो मैं अचार गोश्त के मसाले के साथ बनाती हूँ शान की, वो उसका लिंक भी मैं ऊपर लगा दूँगी। अच्छा, आप किस तरह से आलू के पराठे बनाते हैं? देखिए, मैं इस तरह से पेड़ा बना के, उसको बेल के, उसके ऊपर आलू का भरता रख के, उसके ऊपर कवर करके, देखें इस तरह से आलू के पराठे बनाती हूँ। कुछ लोग पूरे एक ही पेड़े से बनाते हैं, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को इस तरह से ही बनाते देखा है। तो हम लोग भी यहाँ पे भी ससुराल में भी इस तरह से ही बनता है, तो हम लोग इस तरह से ही बनाते हैं। अक्सर लोग एक ही पेड़े से बनाते हैं और उसमें आलू का भुर्ता डाल के उसको बेल लेते हैं। वो भी तरीका सही होता है, लेकिन हम लोगों को ये ज़्यादा ईज़ी लगता है। अच्छा, मेरी अम्मी भी इसी तरीके से बनाती थी, लेकिन मेरी अम्मी आलू के पराठों के साथ लाज़मी चने की दाल का हलवा बनाती थीं और उसका बनता था मीठा पराठा। लेकिन ये कोई एक दिन नहीं बनता था कि एक दफ़ा आलू के पराठे बन रहे हैं, तो हमेशा जब भी हमारे घर आलू के पराठे बनते थे, तो उसके साथ लाज़मी चने की दाल का हलवा बनता था और उसका मीठा पराठा हम लोग बनाते थे, अम्मी बनाती थी। यानी कि एक आलू का पराठा खाते थे और एक मीठा पराठा, और उसी दिन यकीन करें आराम से 2 पराठे खा भी लिए जाते थे। लेकिन अब तो एक पराठा भी खाओ तो सोचते रहो कि यार इतना ज़्यादा खा लिया है। जबकि ये बहुत रेयर चीज़ें होती हैं कि मौसम अच्छा होता है या कोई दिल चाह रहा होता है तभी बनती हैं, वरना तो अब तो आजकल तो रोज़मर्रा में पराठे भी नहीं खाए जाते। खैर, उस दौर की क्या भी बात करूं कि इतना मतलब आसान नहीं होता। चने की दाल का हलवा आप लोगों को पता है, उसका जो भूनना होता है वही कितना हाथ में दर्द कर देता है। लेकिन उस दौर में बहुत मेहनत तलब काम हो जाते हो, तो हमारा ये हाल है कि हम थोड़ा सा भी काम करते हैं अभी हम थकने का दावा करने लगते हैं कि थक जाते हैं। और हमारी जो औलाद है वो तो खैर बस उसके उन लोगों के तो क्या ही कहने हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा ही जल्दी थक जाते हैं। लेकिन हमारी अम्मियाँ बहुत काम करती थीं, बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह से उसी तरह से एक्टिव रहती थीं। अच्छा, आप लोगों की अम्मी की क्या फ़ेवरेट थी और आपकी अम्मी क्या चीज़ बनाती थी? ज़रूर मुझे बताइएगा। बस अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू के दर्जात बुलंद करें, उनको अर्श पे बहुत बहुत मुकाम दे। कभी कभी ऐसे ही चीज़ों पे अम्मी अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। जब ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं तो यकीन माने बहुत ज़्यादा याद आते हैं। बचपन की चीज़ें, बचपन की बातें हम लोग कभी नहीं भूल पाते। वो वक्त, वो बेफ़िक्री का दौर, वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ भी कर लें हमारे वक्त से नहीं निकल पाता। और देखें, इस तरह हमारा आलू का पराठा बहुत ही मज़ेदार किस्म का रेडी हो गया है और बहुत सबको पसंद आई, क्योंकि बारिश अभी भी ऐसे ही हो रही थी। पूरी रात बारिश होती रही है और यहाँ इस्लामाबाद में तो आप यकीन माने दिन में बिजली इतनी शदीद कड़क रही होती है, तो रात में तो क्या हाल है। मैंने कभी इतनी बिजली कड़कती हुई नहीं देखी, दिन में तो कभी भी नहीं देखी। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में दिन रात कोई कैद नहीं होती है और अभी भी इतनी तेज़ हवा चल रही होती है। बारिश रुक भी जाती है तो अक्सर ही हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती हैं। आलू के पराठे तो बहुत ज़्यादा शानदार बने थे, सबको बहुत पसंद आए। और इस मौसम में इस तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा चेंज भी मिल जाता है और खाने में भी अच्छी लगती हैं। आप लोगों को क्या पसंद है कि हलवा पूरी तरकारी के साथ या पराठे, या कोई और स्पेशल चीज़ आप बनाना पसंद करते हैं? मुझसे ज़रूर फीडबैक शेयर किया करें। आपका मैसेज आता है तो मुझे अच्छा लगता है। आपका सपोर्ट ही हमारा मोरल सपोर्ट होता है, जिससे हमें काम करने का हौसला मिलता है। और वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, तो इससे वीडियो को ग्रोथ मिलती है और वीडियो आगे यूट्यूब शेयर करता है। बाकी अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर वीडियो को शेयर करें और जिन्होंने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ और व्लॉग आप लोग देख सकें। बस मैं जाऊँगी अपना बहुत मज़ेदार किस्म का आलू का पराठा एंजॉय करूँगी। इवेंट तो सभी इंजॉय करते हैं, लेकिन आप भी इस बारिश को इवेंट बना के इंजॉय करें। अपनी मनपसंद का खाना बनाएं। खूब बाहर तेज़ बारिश हो रही हो, बिजली कम चमक रही होगी और आपकी पूरी फैमिली आपके साथ बैठी होगी। इससे बड़ा इवेंट क्या होगा। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। बारिश में अपनी मनपसंद डिश बनाते वक्त मुझे ज़रूर याद रखें और सब भूल जाएं। बस ये बात याद रखें, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।